सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम ज्ञान विजडम सेवा सीबीएसई इंग्लिश मैथ साइंस। ठीक है, सो ये हमारा चैनल का नाम है। हाँ, ज्ञान विजडम तो मेरा मेन है, तो वो मेरे मुंह से अपने आप ही निकल जाता है, इतने साल से मैं कराते आ रहा हूँ। ओके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना अगर पहली बार आ रहे हो तो। ठीक है, और अगर पुराने स्टूडेंट्स हो उस चैनल से इस चैनल पर आए हो तो अच्छी बात है। हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, टाइगर इन द जू आपके बुक में है। ये आपका 3 मार्क का, शायद 3 से 4 मार्क आपका पोएम बन सकता है। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव टाइप का 1-2 क्वेश्चन मिल सकता है। इसके लिए मैंने आपको ब्लूप्रिंट समझा दिया है। ब्लूप्रिंट हमेशा हमें याद नहीं रहता है, तो ब्लूप्रिंट वाला वीडियो आप देख लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा क्या पूछा जा सकता है। ओके, नाउ अभी हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं। हाँ, आपका एग्जाम आने वाला है सेवा वालों का, तो मैं ट्राई करूँगा कि पूरा का पूरा इंग्लिश जो है ना आपका इस कुछ एक दिन में जल्दी कंप्लीट कर दे। ठीक है, ताकि आप उसको बढ़िया से देख के प्रिपेयर हो पाओ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टाइगर इन द जू। ओके, अच्छा, मेरा थोड़ा आँख का इशू है और मैं लगातार ये लंबा क्लास लिए जा रहा हूँ, तो मेरे आँख पे थोड़ा सा जोर पड़ रहा है। हाँ, तो हम ट्राई करेंगे कि मैं थोड़ा सा बुक से भी पढूं। आपको मैं यहाँ पे मार्क कर करके दिखाते रहूँगा। बेसिकली स्क्रीन लगाने का रीज़न ये है कि आपको थोड़ा सा ये देख के मजा आए। ठीक है, चलिएगा, देखिए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू मतलब एक टाइगर कहाँ पे, जू में। हाँ, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स। हाँ, पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। हाँ, कि क्या पोएम क्या बताना चाह रहा है। रिटन बाय कौन लिखे हैं इसको? सर इसको लिखे हैं लेस्ली नॉरिस। कौन लिखा है? लेस्ली नॉरिस। ठीक है, तो आपसे जो है अब आपके लिए ना पोएट भी इम्पोर्टेंट हो गया, याद रखना। आपके लिए पोएट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी सब चीज़। ठीक है, सो टाइगर इन द जू, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नाउ व्हाट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ टाइगर? इट इज़ फॉरेस्ट, जंगल। ठीक है ना, तो टाइगर जो है जंगल में रहना पसंद करता है ना, उसको तो आज़ादी चाहिए, खुला होना चाहिए। बट ये अभी कहाँ पे है? ये जू में है। जू में ना बिहाइंड द बार्स में क्या है, केज्ड है, तो ये प्रिजन में एक तरह से ना, तो ये तो टाइगर को अच्छा नहीं लगेगा। द पोएम मूव फ्रॉम जू टू जंगल एंड बैक अगेन टू जंगल टू जू ना, तो पहले क्या करता है, फिर कभी जाता है कहाँ, जू से जाता है जंगल में, फिर से जंगल से जू में जाता है। ठीक है ना, अब आपका काम ये है कि आप इसको चुपचाप पढ़िएगा और पता कीजिएगा कौन सा जंगल वाला कहानी और कौन सा वाला कहानी है आपका मतलब जंगल का है, कौन सा जू का है। ठीक है, यहाँ पे इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड, अरे ये स्ट्राइप्स। ठीक है, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? मूविंग विथ प्राइड। ठीक है, घमंड में चलना ना, तो वो जो है घमंड में चल रहा है। कौन? टाइगर। हाँ, इन द जू। ठीक है, विविड स्ट्राइप, विविड यानी क्लियर। ठीक है, जिसको आप साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, और स्ट्राइप्स का मतलब क्या होता है? वो आपका धारी। ठीक है, तो टाइगर के बॉडी पे रहता है धारी लगा रहता है ना, लाइन वाइट ब्लैक ऐसा करके रहेगा ना, या येलो ब्लैक, येलो रेड, ऐसा कुछ भी, येलो वाइट, ऐसा जो भी हो। ठीक है, तो जो भी स्ट्राइप्स है ना उनके शरीर पे, उसको ना उसके साथ जो है वो क्या कर रहा है, घमंड में अपने ही चल रहा है। अपने घमंड में चल रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप क्यों? बिकॉज कुछ एक लिमिटेड जगह ही होगा ना। टाइगर मान लो अगर इस यहाँ पे है और यहाँ पे अगर टाइगर है, मान के चलते हैं। ठीक है, ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, तो मान के चलो यही आपका टाइगर है। ठीक है, टाइगर कभी इधर से इधर जाएगा, कभी इधर से इधर आएगा, और कहाँ जाएगा ना। सो द फ्यू स्टेप्स, द फ्यू यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा ना कि द फ्यू मतलब कुछ खास, छोटा कुछ खास। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। ठीक है, पैड्स का मतलब बेसिकली क्या है आपका, ये टाइगर के पाँव के नीचे का हिस्सा। ठीक है, तलवा जो होगा ना वो वाला, और कैसा होता है वो? वेलवेट क्वाइट मतलब सॉफ्ट होता है, बिल्कुल ही क्या होता है वो? सॉफ्ट क्लॉथ के जैसा होता है। ठीक है, तो उस पर वो जो चल रहा है, हाँ, इन हिज क्वाइट रेज। हाँ, अपने क्वाइट रेज में मतलब शांत गुस्सा में। ठीक है, सो पहला जो स्टांजा हमें क्या कहता है? ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, टाइगर इज स्टॉकिंग, टाइगर इज मूविंग with pride. ठीक है, in pride, with his vivid stripes, with his clear stripes on his body. ठीक है, the few steps of his case, जो भी उसको जो भी मिला गया है, जो भी थोड़ा सा जगह है उसी में वो चल रहा है। ठीक है ना, on the pads of velvet quite, अपने गद्देदार पाँव पे। हाँ, कहाँ पे? in his quite rage, अपने गुस्सा के अंदर, मतलब उसको बहुत गुस्सा भी है अभी। ठीक है, क्यों गुस्सा है? देखो, अब ये हो गया आपका कहाँ पे, अभी कहाँ पे सर? ये अभी है आपका जू में। कहाँ पे? ये जू वाला कहानी। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला कहाँ हो जाएगा। ये होगा आपका जंगल वाला। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? फॉरेस्ट या फिर जंगल बोलो। ठीक है, तो जंगल की कहानी देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग माने हाइडिंग बेसिकली। ठीक है, तो इसको ना हाइड करके रहना चाहिए अभी। हाँ, अभी उसको छिपा हुआ रहना चाहिए। हाँ, लर्किंग का मतलब क्या होता है? हाइडिंग टू हंट सम एनिमल, बेसिकली वो प्रे करना। हाँ, प्रे करने के लिए, तो उसको ना घात लगा के बैठा होना चाहिए कहीं पे, शैडो में छिप के बैठा होना चाहिए। कहाँ पे? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जहाँ पे लंबे लंबे ग्रास है वहाँ पे सरक के धीरे धीरे जाते रहना चाहिए। नियर द वाटर होल। वाटर होल क्या है? एक वाटर बॉडी है जहाँ से जो आपके एनिमल्स हैं उनको पानी मिलता है। ठीक है, जंगली जानवरों को पानी मिलता है। वाटर होल एक पॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो वाटर होल के बगल में उसको होना चाहिए। क्यों? वेयर द न्यू
प्लम्प डियर पास, जहाँ पे क्या होता है प्लम्प डियर, प्लम्प माने हेल्दी, मोटा, ठीक है। सो एक मोटा जो डियर जहाँ से पास होता है ना, वहाँ पे इसको भी होना चाहिए था। वेयर शुड द टाइगर बी लर्किंग, इन द जंगल, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए था, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, डियर आएगा। डियर वहाँ पे क्यों आएगा? बिकॉज देयर इज वाटर होल विच इज अ सोर्स ऑफ वाटर, ना, क्लियर सोर्स ऑफ वाटर, इस तरह से, ठीक है। ओके, नाउ ही शुड बी स्नेयरलिंग अराउंड हाउसेज। अब दूसरे बारे में क्या, उसको क्या करना चाहिए, स्नेयरलिंग मतलब जो आपका जो टाइगर का जो आवाज़ होता है घुर्राना ना, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको घुर्राना चाहिए पूरा, हाँ, धारना चाहिए। कहाँ पे जाके? अराउंड द हाउसेस। जंगल अगर मान लो कहीं पे भी जंगल खत्म अगर हो रहा है, मान के चलो यही अगर जंगल है खत्म हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, विलेज स्टार्ट होगा। तो विलेज वाले इलाके में यहाँ पे जब वो जाएगा तो क्या होगा, दहाड़ेगा ना। कहाँ पे? एट द जंगल्स एज, एज माने कॉर्नर, ठीक है, हाँ, या फिर जो आपका बाउंड्री है, हाँ। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, दांत, ठीक है। तो जो आपका जो उसका जो वाइट फैंग्स है ना, उसको दिखाते हुए, ठीक है, उसको दिखाते हुए, एंड क्लॉज, पंजा, ठीक है। सो अपने पंजे को, और बेयरिंग मतलब दिखाता, शो करना, एक्सपोज करना। सो एक्सपोजिंग हिज वाइट फैंग्स, ठीक है, तो धारीदार सांप जो दांत है उसको दिखाते हुए, क्लॉज को दिखाते हुए, हाँ। इससे क्या होगा, लोग जब देखेंगे ऐसा टाइगर को तो डर जाएंगे ना। सो टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है। तो ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लाउज, टेरराइजिंग द विलेज, ठीक है। तो पूरे गांव को डराते हुए, अभी उसको जो है कहाँ होना चाहिए था, गांव के आसपास घूमना चाहिए था, अपने दांत को दिखाकर पूरा एकदम, हाँ, डरा कर, हाँ, अपने क्लॉज को दिखाकर। बट क्या हुआ, अभी वो है कहाँ पे बेचारा, अभी है वो कहाँ पे, टाइगर इन द जू में है, ठीक है। कहाँ पे है? अरे ये कुछ गड़बड़ हो, ओ हो, कट गया ये, हाँ, इसलिए लाइन आ जाएगा, अब चेंज करना होगा इसको तब। ओके, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी वो कहाँ है बंद, अभी वो कंक्रीट सेल, कंक्रीट माने सीमेंट से बना हुआ, ठीक है। तो सीमेंट से बना हुआ सेल में, पत्थर का एक तरह से सेल समझ लो, ठीक है। वहाँ पे क्या है, वो बंद है। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो ताकत है, उसका जो क्षमता है, हाँ, वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, बिहाइंड बार्स, रड के पीछे, ठीक है ना। अब ये बार वर्ड जो है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। बार का मतलब बहुत सारा होता है, ठीक है। ये आपको मिलेगा ग्रामर वाले क्लास में अगर मैं कभी कराया तो, ठीक है। तो यहाँ पे बार का मतलब क्या है, वो छर, रड, ठीक है। तो बेसिकली जेल के अंदर बंद है बेचारा, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। ही स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, यहाँ पे स्टॉकिंग का मतलब क्या है, मापना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपने केज का लंबाई को माप रहा है चल चल के, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो क्या करता है, वो इग्नोर करता है विजिटर को। वाई द टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर, क्यों इग्नोर कर रहा है सर? इसलिए इग्नोर कर रहा है क्योंकि लोग तो आज़ाद है ना, ये तो बच्चा अंदर में है ना, ये आता है, वो लोग उसको मजाक उड़ाता है या कुछ उसको देता है खाने वाने, कुछ भी करे ना। बट टाइगर को तो क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसको बंद कहाँ रखा हुआ है, पिंजरा में ना, तो इसलिए बेचारा इग्नोर करेगा ही। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, व्हाट इज द लास्ट वॉइस ही हियर, ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना। द टाइगर हियर्स, हाँ, तो क्या है, लास्ट वॉइस क्या सुनता है, द पेट्रोलिंग कार, वो जो कार्स आता है ना, जो चेक करने के कोई पिंजरा कोई खुला तो नहीं है, कोई जानवर बाहर तो नहीं है, सब ठीक ठाक है ना, तो उसी का लास्ट वॉइस जो है सुनाई देता है, ठीक है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपने चमकदार आंखों से कहाँ देखता है, स्टेयर करता है, स्टेयर माने घूरना, ठीक है। तो देखता है ऊपर में, कुछ उम्मीद के साथ में देखता है, ऊपर देखता है, किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वही चमकदार स्टार्स के पास देखता है, ठीक है। तो बेसिकली टाइगर जो है उसको देख के बोल रहा है, एक तरह से भगवान से अपना, या उस तारा को देख के जो है अपना लगा रहा है कि भगवान हम कब आज़ाद होगा, ठीक है, इस तरह का गुहार लगा रहा है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, हाँ, ये आपका पोएम था, हाँ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट सेवा में एग्जैक्ट बुक वाले क्वेश्चन जो है आने के चांस बहुत कम होते हैं, आपको पता होगा, हाँ। तो इसलिए आप जो हो ना, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, वेयर इज़ अ टाइगर, हाँ, कैसे है, क्या है, हाँ, या फिर राइमिंग वर्ड यहाँ से आपका बन जाता है आपका बहुत सारा। तो राइमिंग वर्ड हो गया, जैसे केज का राइमिंग क्या होता है, केज का रेज हो जाता है ना, हाँ। देन उसके बाद में ग्रास का पास हो गया, ठीक है, हाँ। देन आपका एज हो गया, केज के लिए हो सकता है, विलेज हो सकता है, हाँ, ठीक है ना। तो ये सब जो वर्ड है ये सब आप ध्यान दोगे, हाँ। कार्स का स्टार्स हो सकता है। तो बेसिकली आपको इसी में से आपसे दे जाता है राइमिंग वर्ड 1 मार्क का, हाँ, 2 दे देगा, 1 दे देगा, इस तरह से। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, क्लास पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है नीचे कमेंट कर देना। MCQs वगैरह अगर चाहिए तो उसके लिए नीचे कमेंट करो, मुझे बताओ, इंटरेस्टेड हो आप। जब मुझे लगेगा कि हाँ कुछ लोग हैं जो कि हाँ मांग रहे हैं, उनको चाहिए, डिमांडेड है ये चीज़, इन डेट केस में आपके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये चैनल आपके लिए अलग से बनाया गया है, जहाँ पे HSLC का इसी बात हो रहा है, हाँ। बाकी जो मेरे मेन चैनल है वहाँ पे आप जाकर जो आप 10 पास कर लोगे ना, फिर आपके लिए वहाँ पे मटेरियल रहेगा, ठीक है। इससे सेगमेंटेशन हो गया अभी, ठीक है। चलिए, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।
है।